खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। अजीज़, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव, और आज का ये गॉड इज़ लव प्रोग्राम बहुत ही ज़बरदस्त होगा, क्योंकि एक ज़बरदस्त पावरफुल मैसेज खुदावंद ने मुझे दिया। इस वीक में हमारी जो डेली प्रेयर मीटिंग है उसमें खुदा के रूह की बड़ी ज़बरदस्त प्रेजेंस थी, और पाकरू ने मुझे उस वक़्त जो मैसेज शेयर करने के लिए गाइड किया, वो मैं मैसेज आज आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ इस गॉड इज़ लव प्रोग्राम के ज़रिया से। तो अज़ीज़ों, मेरा ईमान है कि आप इस मैसेज से ज़रूर ही बरकत पाएंगे। तो आए अज़ीज़ों, इस मैसेज को सुने। आए हम खुदा उनके कलाम में से देखें गलतियों का ख़त, उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। गलतियों 3 बाब पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक। पास्टर साजिद पढ़ दें। कलाम को तस्मीम मरहूम है गलतियों उसका 3 बाब उसकी पहली आयत से। ए नादान गलतियों, किसने तुम पर अफसून कर लिया? तुम्हारी तो गोया आंखों के सामने यीशु मसीह सलीब पर दिखाया गया। मैं तुमसे सिर्फ ये दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि तुमने शरीयत के अमाल से रूह को पाया या ईमान के पैगाम से? शरीयत के अमाल से या ईमान के पैगाम से? ईमान के। हाँ जी, पौलुस रसूल पूछ रहा है कि तुमने रूहुल कुद्स अपने कामों से पाया है, शरीयत के कामों से पाया है कि ईमान के पैगाम से? इसको अपने जहन में रखते हैं। जी आगे। क्या तुम ऐसे नादान हो कि रूह के तौर पर शुरू करके अब जिस्म के तौर पर काम पूरा करना चाहते हो? क्या तुमने इतनी तकलीफ बेफायदा उठाई? मगर शायद बेफायदा नहीं। बस जो तुम्हें रूह बख्शता और तुम में मौजज़े जाहिर करता है, क्या वो शरीयत के अमाल से ऐसा करता है? गौर से सुने दोबारा से। बस जो तुम्हें रूह बख्शता और तुम में मौजज़े जाहिर करता है, क्या वो शरीयत के अमाल से ऐसा करता है या ईमान के पैगाम से? शरीयत के अमाल से या ईमान के पैगाम से? कैसे वो मौजज़े करता है? शरीयत के अमाल से या ईमान के पैगाम से? ये भी दूसरा सवाल, बेसिकली वही सवाल है। जी। चुनांचे अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी की ना। हालेलुया। अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। हालेलुया। ये आगे। बस जान लो कि जो ईमान वाले हैं वही अब्राहम के फर्जंद हैं। जो ईमान वाले हैं वही अब्राहम के। जी आगे दूसरी दोनों आयत भी पढ़ देना। और किताब मुकद्दस ने पेशतर से ये जान करके खुदा गैर कौमों को ईमान से रास्तबाज ठहराएगा। हालेलुया। पहले ही से अब्राहम को ये खुशखबरी सुना दी कि तेरे बाइस सब कौमें बरकत पाएंगी। हालेलुया। ईमान वाले हैं वो ईमानदार अब्राहम के साथ बरकत पाते हैं। हालेलुया। सारे मेरे साथ मिलकर बोलें, बस जो ईमान वाले हैं, ईमानदार अब्राहम के साथ बरकत पाते हैं। दोबारा से हम बोलेंगे, बस जो ईमान वाले हैं, ईमानदार अब्राहम के साथ बरकत पाते हैं। हाँ जी, आप ईमान वाले हैं? हाँ जी। अब आप अपना दाना हाथ ऊपर उठाएं, सिर्फ दाना, दाना दाना दाना, राइट राइट, सीधा हाथ होते चुको सारे। आपने मेरे पीछे ये बोलना, मैं ईमान वाला हूँ, इसलिए ईमानदार अब्राहम के साथ मैंने बरकत पा ली है। हालेलुया। हालेलुया। आए यीशु के जलाल के लिए जोरदार ताली।
हालेलुया। अब यहाँ पर तीसरे बाब की पहली आयत से पौलुस रसूल गलतियों कहता है कि उनको नादान कहता है, ओ फुलिश गलेशियंस। गलतियों, क्या उर्दू में लफ्ज़ यूज़ किया गया? ए नादान गलतियों, नादान या बेवकूफ़। किस लिए वो ये कह रहा है नादान? कि तुम दनाई के साथ नहीं चल रहे, पूरी समझ बूझ के साथ खुदा के कलाम की सच्चाई के मुताबिक तुम नहीं चल रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत से ऐसे जो जुडियाइजर्स थे, जो बेसिकली शरीयत पर बड़ा जोर देते थे, इंग्लिश के लिए लफ्ज़ यूज़ किया गया है उनके लिए जुडियाइजर्स, जो यहूदियत पर बड़ा जोर देते थे, शरीयत के अमाल पर बड़ा जोर देते थे कि शरीयत के अमाल से ही जो तुम अच्छे और नेक काम करते हो उन्हीं से तुम खुदा के हुजूर रास्तबाज ठहराए जाओगे। लेकिन जो इंजील का पैगाम है या सलीब का पैगाम है या मसीह का फजल है, वो ये मुकाशिफा हमें देता है कि हम यीशु पर भरोसा रखें, उसकी सलीब पर भरोसा रखें। इसलिए वो आगे कहता है कि माइक पकड़ लें पास्टर साजिद और पहली आयत को फिर दोबारा से पढ़ें। ऐ नादान गलतियों, किसने तुम पर अफसून कर लिया? तुम्हारी तो गोया आंखों के सामने यीशु मसीह सलीब पर दिखाया। आमीन। तुम्हारी आंखों के सामने यीशु मसीह सलीब पर दिखाया गया। बेसिकली वो ये कह रहा है कि तुम्हें ये सिखाया गया है, तुम्हें ये बताया गया है कि यीशु मसीह की सलीब पर जो कुर्बानी यीशु ने दी है, कामिल कफारा बना है, उसके सबब से हम रास्तबाज ठहरते हैं। और जहां वो कहते हैं कि किसने तुम पर अफसून कर दिया, दूसरे लफ्जों में पौलुस रसूल ये कह रहा है कि अगर तुम शरीयत के अमाल और अपनी मजहबी सोचों और रवायतों के मुताबिक तुम सोच रखते हो और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हो, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे तुम पर किसी ने जादू कर दिया, तुमको बांध लिया है, तुमको जकड़ लिया है झूठ में। हाँ, शरीयत खुदा की तरफ से थी, शरीयत खुदा ने ही दी थी, शरीयत कामिल है, शरीयत भी खुदा का कलाम है, लेकिन शरीयत सिर्फ गुनाह को जाहिर करती है, शरीयत हमें लीड करती है यीशु मसीह की सलीब और उसकी कुर्बानी की तरफ। आमीन। इसी सबब से जो यहूदी थे या जो बनी इस्राएली थे, वो हैकल में या खैमा इज्तिमा में कैसे आते थे? कुर्बानियां लेके आते थे, और वो कुर्बानियां यीशु मसीह की तस्वीर थी, और वो कुर्बानियां गुजरानते थे ताकि उनके गुनाहों को ढांपा जाए, क्योंकि बैलों और बकरों और बछड़ों का खून गुनाह को दूर नहीं कर सकता था, वो सिर्फ ढांप सकता था। और इसीलिए हर साल सरदार काहिन को सारी उम्मत के वास्ते, अपने लिए भी सरदार काहिन को भी और सारी उम्मत के लिए, उसको हर साल वो कुर्बानियां गुजराना होती थीं, जिसके सबब से वो एक उम्मती तौर पर, यानी कि उम्मत के लिए खुदा की कवरिंग को, खुदा के लोगों को उस अटोनमेंट में लेके आए, जिसके सबब से शरीयत की लानत नहीं बल्कि शरीयत की बरकत को बनी इस्राएल एक्सपीरियंस कर सके। और बड़े वाज़ेह तौर से हम वहाँ देखते हैं कि मुकाशिफा जो है मसीह की सलीब का या मसीह के कामिल कफारे का, वो हमें शरीयत में भी मिलता है। हालेलुया। और इसी सबब से वो उन्हें बड़ी सख्ती से डांटता है कि तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो
کہ تم اپنے کاموں پر جو زور دیتے ہو کہ میں اپنے نیک کاموں سے شاید خدا کو خوش کر لوں گا. ابھی کل ہی میں ایک بڑے بزرگ ہیں ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، اور ان کے ساتھ ایک خادم بھی آئے تھے. اور مجھے، کیونکہ میں اکثر اس بات کو سنتا ہوں کہ مجھے یہ برکت ملی یا وہ برکت ملی، یا یہ میرے لیے اچھا ہو گیا یا وہ اچھا ہو گیا، شاید کوئی میرا نیک کام خدا کو پسند آ گیا. کلام تو کہتا ہے کہ ہمارے نیک کام، ہماری راست بازی خدا کے زور گندی دھجیوں کی مانند. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے نیک کام نہیں کرنا، بلکہ جو فضل ہے، ہاللیلویا، مسیح کا فضل ہمیں اس قدر زوراور بنا دیتا ہے روح میں کہ ہم ہر گناہ پر غالب آتے ہیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اب یہاں جو پالوس رسول گلتیوں کے ساتھ جس پرابلم کو شیئر کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے کہ جس طریقے سے تم سمجھتے ہو نا کہ ہم راست باز ٹھہرتے ہیں، وہ تمہارا طریقہ غلط ہے. ہم راست باز اگر ٹھہرتے ہیں یا ٹھہرائے جاتے ہیں تو یسوع مسیح کی کامل قربانی اور کامل کفارہ کے سبب سے ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، اور پھر وہ ہمیں زور دیتا ہے تاکہ ہم راست بازی کے نیک کام کر سکیں. یہ طریقہ ہے، یہ نہیں کہ میں خدا کے لیے کچھ کروں گا یا میں کوئی ایفرٹ کروں گا یا اپنے زور سے خدا کو خوش کروں گا اور میں اپنے زور سے راست باز بنوں گا. نہیں، پالوس کہتا ہے کہ یہ ایک جھوٹ ہے، اور تم ایک ایسے جوئے اور جکڑے کے نیچے آ گئے ہو، ایسے جیسے کہ تم پر جادو ہو گیا ہے، تمہیں سمجھ نہیں لگ رہی. اور آج کلیسیا میں یہاں تک کہ کئی خادم بھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ شاید خدا کو میری کوئی نیکی پسند آ گئی. خدا کو جو نیکی یا راست بازی پسند آتی ہے وہ صرف اور صرف یسوع مسیح کی ہے. آپ سن رہے ہیں؟ ہاللیلویا. جب یسوع مسیح پانی سے بپتسمہ لے کر یسوع اوپر آیا، اور اس سے پہلے یسوع نے یوحنا اصطباغی کو یا بپتسمہ دینے والے کو کیا کہا کہ ہمیں یہ راست بازی پوری کرنی ہے. اور پھر جب یسوع بپتسمہ لے کر پانی سے اوپر آتا ہے تو آسمان سے کیا آواز آتی ہے؟ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں. اس سے پہلے کبھی آواز آئی کسی نبی کے تعلق سے؟ کیوں ہی خادمو بائبل پڑھ دے تسی سارے. ہاں جی، کبھی کسی نبی یا رسول کے تعلق سے آسمان سے یہ آواز آئی تھی؟ کب یہ آواز آئی؟ جب یسوع نے کہا ہمیں یہ راست بازی پوری کرنی. یسوع کے لیے ہی آسمان سے یہ باپ نے یہ آواز دی، یہ کلام نازل فرمایا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. ہاللیلویا. آسمانی باپ صرف اور صرف یسوع سے ہی خوش ہوتا ہے. اسی پاویں کڈے کی سونے کیوں نہ ہو جائے. جیسے ساجد صاحب بڑے خوبصورت ہیں، ریاض برکت صاحب، سارے بڑے خوبصورت ہیں، آپ سب بھی بڑے خوبصورت. ہاللیلویا. ظاہری طور سے چاہے کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہو جائے، ہمارے کام بھی کتنے ہی نیک اور اچھے کیوں نہ ہو جائے، یاد رکھیں جو خوبصورتی ہے جو ہمارے آسمانی باپ کو پسند ہے وہ صرف اور صرف یسوع مسیح کی خوبصورتی، یسوع مسیح کی راست بازی. کیوں؟ کیونکہ وہی ایک کامل ہستی ہے. ہاللیلویا. اور اسی لیے پالوس کہتا ہے فلپیوں کے خط اس کے 3 باب میں کہ میں اپنی راست بازی میں پایا جانا نہیں چاہتا، میں یسوع کی راست بازی میں پایا جانا چاہتا. کیونکہ اگر میں خوبصورت ہوں، خدا کے حضور مقبول ہوں، تو وہ صرف اور صرف
यीशु मसीह की रास्त बाजी के सबब से हूं। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए हमारा यीशु मसीह पर कामिल भरोसा रखना बनता है। अगर हम यीशु पर कामिल भरोसा नहीं रखते तो हम उसके साथ आइडेंटिफिकेशन भी नहीं करते। हमारी शनाख्त यीशु मसीह में, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही है ये जो टर्मिनोलॉजी में यूज कर रहा हूं। हमारी जो शनाख्त है वो यीशु मसीह की शनाख्त है, और यीशु मसीह की जो शनाख्त है वो यीशु मसीह पर कामिल भरोसा रखने से हमें मिलती है। हालेलुया। आजकल दुनिया में जितने लीगल काम होते हैं, जो कुछ भी आपने करना है, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, या कुछ भी करना है, यानी कि जो मेजर लीगल काम होते हैं, उसमें क्या करते हैं? कहते हैं जी अपना शनाख्ती कार्ड लेके आओ। सही है ना? मुल्क से बाहर जाना है, आपका पासपोर्ट बनता है। पासपोर्ट भी आपकी एक शनाख्त है, जिसमें आपकी फोटो आईडी, जिसको भी फोटो आईडी कहा जाता है। और इसी तरह से आसमान की बादशाही में भी जो मेरी और आपकी शनाख्त है वो मेरा और आपका यीशु मसीह और उसकी रास्तबाजी। आप जब एयरपोर्ट पर एंटर होते हो ना, तो आपको अपना पासपोर्ट 2-3 जगह दिखाना पड़ता है, वो भी आपकी शनाख्त है। आसमान की बादशाही और उसकी बादशाही की कुव्वत और कुदरत और बरकतों को लेने के लिए भी, उसमें दाखिल होने के लिए भी, उसकी बरकतों को, उसकी जो सारा जो कह लें कि उसकी ब्लेसिंग्स हैं या उससे जो बेनिफिट्स हैं खुदा की बादशाहत के, वो भी रूहानी आलम में हमें अपनी शनाख्त दिखानी पड़ती है। और वो कौन है? मेरा और आपका यीशु मसीह, जिस पर हमारा काबिल भरोसा है। हालेलुया, हालेलुया। आज जिस बात पर खुदा करूं मेरे दिल में बार बार ये बात डाल रहा है कि हम इस फजल को समझें। ये फजल है कि जिसके हम लायक नहीं, वो हमें अपने लायक बना देता है, अपनी शफकत से, अपनी रहमत से। हालेलुया। और वो फिर कहता है, आगे वो सवाल करता है कि क्या तुमने रूहुल कुद्स अमाल की शरीयत से पाया या ईमान के पैगाम से? हाँ जी, अब आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो रूहुल कुद्स कैसे हमें मिलता है? और रूहुल कुद्स क्या है? जब यीशु लूका 11 बाब और उसकी 13वीं आयत में, और इस तरह से लूका 11 मत्ती 11 बाब और दूसरी आयत में यीशु कहता है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप रूहुल कुद्स तुम्हें क्यों ना देगा? बेसिकली खुदा यीशु कह रहा है कि रूहुल कुद्स वो सबसे बड़ी नेमत है, वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, जो मेरे और आपकी ज़िंदगी में जब आ जाता है तो फिर सब कुछ हमारी ज़िंदगियों में होना शुरू हो जाता है। और इसीलिए पालूस रसूल भी यहाँ कह रहा है कि रूहुल कुद्स जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, सबसे बड़ी नेमत है। तो रूहुल कुद्स जो हमारी ज़िंदगियों में जब आता है, वो कैसे आता है? ईमान यीशु मसीह पर सच्चे दिल से यकीन करने के सबब से। जब आप सच्चे दिल से यीशु का यकीन करेंगे तो उसका मतलब है कि आप अपना आप पूरे तौर से उसके सुपुर्द कर दें। आमीन। और जब आप सुपुर्द उसके करते हैं अपना आप, तो फिर क्या होता है? फिर आप मसीह की शनाख्त को,
جو مسیح ہے اور اس کی راست بازی ہے وہ آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے۔ دوسرے لفظاں 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਮਾਨੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ۔ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। आपका आसमानी पासपोर्ट बन जाता है, और ऐसा पासपोर्ट जिस पर हर आसमानी और जमीनी बरकत का ठप्पा लगा होता है, वीजा लगा होता है कि ये सारा कुछ ਤੁਹਾਡਾ है। हालेलुया। आज लोगों का अमेरिका का वीजा लग जाए ਤੇ ਉਹ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਫਿਰਦੇ। याद रखें, आसमानी बादशाहत का पासपोर्ट बनना, आसमानी बादशाहत में एंटर हो जाना ईमान के ज़रिया से, ये सबसे बड़ी हमारी दौलत है, सबसे बड़ी बरकत है, सबसे बड़ा शर्फ है। इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। तो आज हमने अपनी आंखें यीशु पर लगानी है और यीशु की तरफ लगाए रखनी है। और फिर आगे वो फिर इसी सवाल को दोबारा दोहराता है, क्या तुम नादान, तीसरी आयत को दोबारा से पढ़ दें फिर। क्या तुम ऐसे नादान हो कि रूह के तौर पर शुरू करके अब जिस्म के तौर पर काम पूरा करना चाहते हो? हाँ, रूह के तौर पर शुरू करके, दूसरे लफ्ज़ों में वो कह रहा है कि मसीह पर ईमान ले आना ये रूह का तरीका है, ये खुदा की बादशाहत का एक तरीका सलीका है जिससे हम खुदा की रास्तबाजी को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं। और फिर 5वीं आयत दोबारा से पढ़ दें। बस जो तुम्हें रूह बख्शता और तुम्हें मौजज़े जाहिर करता है, हालेलुया। क्या वो शरीयत के अमाल से ऐसा करता है या ईमान के पैगाम? हाँ जी, हम जी, अब आपने जवाब देना है। जो मौजज़े आपको मिलते हैं, जो रूहुल कुद्स आपकी ज़िंदगी में आता है, कैसे आता है? ईमान के, हालेलुया, और पाकीज़गी की ज़िंदगी बसर करना, ये भी एक बड़ा मौजज़ा है। वो भी ईमान के पैगाम से ही मुमकिन है हमारी ज़िंदगियों में, जिससे आसमानी बाप खुश होता है। आप सुन रहे हैं सारे? हालेलुया। सारे कादम भी ध्यान से सुन रहे हैं। आमीन। हम पाकीज़गी पर हमारा पूरा जोर है, पाकीज़गी की ज़िंदगी हमने बसर करनी है, लेकिन यीशु मसीह के फजल पर डिपेंडेंट होके, ना कि अपने ज़ोर से उसको करने के लिए। बेसिकली ये पौलुस रसूल गलतियों को सिखा रहा है कि तुमने मसीह पर भरोसा रखना है, मसीह के फजल पर भरोसा रखना है, ईमान रखना है। और फिर 6ठी आयत में हमने क्या पढ़ा कि इब्राहिम ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। हालेलुया। इब्राहिम ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया, यानी कि ये उसके अकाउंट में, उसके हिसाब में, उसके खाते में ये खुदा ने काउंट कर लिया कि इब्राहिम ईमान लाया है, इसलिए अब ये रास्तबाज। हालेलुया। और फिर इसी तरह से आगे वो कहता है, 7वीं आयत भी पढ़ दें। बस जान लो कि जो ईमान वाले हैं वही अब्राहम के फर्जंद हैं। जो ईमान वाले हैं वही इब्राहिम के फर्जंद हैं। हालेलुया। और बेसिकली जो बनी इसराइल थे वो इस बात पर बड़ा फ़ख्र करते थे कि हम इब्राहिम की जो नस्ल है बदनी तौर से या जिस्मानी तौर से, हम उस नस्ल से हैं और इस वजह से हमें बरकत मिलेगी। खुदा कहता है नहीं, बरकत इब्राहिम को इसलिए दी गई क्योंकि इब्राहिम ईमान लाया, और इसी तरह से जब तुम भी ईमान लाओगे तो फिर तुम भी बरकत पाओगे। अगर ईमान नहीं लाओगे तो चाहे तुम डायरेक्ट इब्राहिम की नस्ल से हो, वो
برکت نہیں ہے. برکت یہ ہے کہ تم پرسنلی دل سے ایمان لاتے ہو اور اپنی زندگیاں خدا کے سپرد کرتے ہو. اور پھر جو آخری آیت ہم نے پڑھی کہ جو ایماندار ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں. آمین. ہم سب جو غیر اقوام ہیں، بلکہ 8ویں آیت دوبارہ سے پڑھ دیں پاس ساجد. 8ویں آیت. اور کتاب مقدس نے بیشتر سے یہ جان کر کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا، ہاللیلویہ. پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دی پہلے سے ہی یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث سب قومیں برکت پائیں گی. تیرے باعث سب قومیں برکت پائیں گی. کیوں؟ کیونکہ ایماندار ابراہیم ایمان لایا، اور اسی طرح سے کسی بھی رنگ، نسل اور قوم سے تعلق رکھنے والا شخص جو دل سے ایمان لے آتا ہے خدا پر اور خداوند یسوع مسیح پر اور اس کی صلیب اور اس کے کامل کفارہ پر، تو وہ بھی ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں. ہاللیلویہ. چاہے ہمارا تعلق کسی بھی قوم، رنگ، نسل یا مذہب سے کیوں نہ ہو، خدا ہمیں برکت دیتا ہے ایمان کے بیسس پر. اور پھر آگے وہ یہی کہتا ہے کہ جتنے ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں. اور ایماندار ابراہیم کیسی برکت خدا نے اسے دے رکھی تھی؟ خدا نے اسے برکتوں سے مالا مال کیا ہوا. لکھا ہے کہ وہ روپے پیسے کے تعلق سے، سونے چاندی کے تعلق سے لکھا ہے کہ سونا چاندی بکثرت اس کے پاس تھا. اب ہمارا زور ان جسمانی، ہماری آنکھیں ان جسمانی برکات یا زمینی برکات پر نہیں ہونی چاہیے، لیکن خدا یہ بھی ہمیں دیتا ہے. اس لیے یسوع نے بھی کہا ہے کہ پہلے تم آسمان کی بادشاہی کی تلاش کرو، اس کی راست بازی کی تلاش کرو. ہاللیلویہ. کیسے اس کی راست بازی کی؟ یسوع مسیح پر ایمان لے آنے سے، یسوع مسیح کا یقین کر لینے سے. تو پھر ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی. ہاللیلویہ. اور پھر عزیزو، یہ ہے وہ زندگی جو خدا چاہتا ہے. اور نہ صرف ابراہیم روپے پیسے کے تعلق سے بابرکت تھا، بلکہ وہ جب اپنے دشمنوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں بادشاہ اپنی فوجوں کو لے کے آئے ہوئے تھے، اور اس کے پاس صرف تقریباً 300 مرد تھے. اور 300 مرد جو اس کے ساتھ اس کی مدد کرتے تھے، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں اس کے نوک کرتے. صرف وہ ان 300 مردوں کے ساتھ ان فوجوں کو بھگا دیتا ہے، شکست دے دیتا ہے. ہاللیلویہ. یہ ہے خدا کی برکت. یہ ہے خدا کی برکت کہ آپ کے دشمن جب آپ کے خلاف آئیں گے، خدا کا فضل آپ پر کافی ہے. اسی لیے خداوند نے پالوس کو بھی کہا میرا فضل تیرے لیے. اور یہی چیز ہم نے آگے پچھلے دنوں میں دیکھی ہے کہ جب دشمن آتا ہے تو خدا کا روح کیا کرتا ہے؟ خدا کا روح اپنا درجہ بلند کر لیتا ہے. ہاللیلویہ. وہ دشمن ابلیس کی فوجوں کے خلاف، حملوں کے خلاف، وہ ایک سیلاب کی مانند پھر آتا ہے. ایسا سیلاب جو ایک سونامی کی مانند ہے، اور سب ابلیسی کاموں کو وہ نیست و نابود کر دیتا ہے. ہاللیلویہ. یہ ہے ایمان والی زندگی، یہ ہے مسیح کے فضل والی زندگی، خدا کی برکتوں سے بھری ہوئی زندگی. آئے ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہو، نہ صرف وہ جو یہاں موجود ہے بلکہ وہ بھی جو ہمیں ٹی وی پر واچ کر رہے ہیں. آپ سب بھی اس کلام کو بار بار سنیں اور ہم اس کو
यूट्यूब पर भी अपने जो हमारा बरकत टीवी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर भी हम इसको अपलोड करेंगे और इसी तरह से आप ज़रूर इस मैसेज को बार बार सुने, बार बार सुने, बार बार सुने। बार बार सुनने से मुकाशवा मिलता है, बार बार खुदा के कलाम पर गौर करने से, ध्यान देने से हमारा जहन खुल जाता है, हमारा दिल उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर खुदा की सच्चाइयाँ कुदरत के साथ हमारी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर देती हैं। हालेलुया। ना सिर्फ वो जो हमें टीवी पर वॉच करें, बल्कि आप भी जो यहाँ मौजूद हैं, आपने भी बार बार इस मैसेज को सुनना है। अगर खुदा को कहना है कि खुदा तो मुझे इसका मुकाशफा दे दे, फिर आपकी ज़िंदगी खुदा के फजल से भर जाएगी, खुदा के ज़ोर से भर जाएगी, खुदा की कुदरत से भर जाएगी। हालेलुया। सब अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें और खुदावंद से कहें कि खुदावंद आपने फजल की और ईमान की मुझे पूरी पूरी समझ दे दे, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब दुआ करें, सब दुआ करें। अगर कलाम की समझ आपको आई है तो दिल से एक बड़े पैशन से, एक शिद्दत से दुआ करना शुरू कर। सब दुआ करें, सब दुआ करें। खुदावंद से कहें कि खुदा तो मुझे इस ईमान वाली जिंदगी को बसर करने के लिए तू मेरी रहनुमाई कर। रूहुल कुद्स, मैं अपना आप पूरे तौर से तेरे सुपुर्द कर देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फतह आपकी है इब्लीस पर, दुश्मन पर, दुश्मन के हमलों पर, हालात पर, जिंदगी के एक एक एरिया में। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब आप इस ईमान में आ जाएंगे, बरकतें आपकी हैं, शिफा आपकी है, मौजज़ात आपके हैं। इसीलिए पौलुस कहता है, क्या तुमने रूहुल कुद्स और मौजज़ात शरीयत के अमाल से पाए या ईमान से? हालेलुया, 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 हालेलुया। और रमांदा रबाला बकरा बसन्ना रबाला बहा अंदर रबाला बकरा बसता रबाला बा। सब दुआ करें, सब दुआ करें। जब आपके जहन खुल जाते हैं, जब आप ईमान और फजल की जिंदगी बसर करना शुरू कर देते हैं, हालेलुया, आपकी जिंदगी में मौजज़ात होना शुरू हो जाते हैं। रिहाई आपकी है, मौजज़ा आपका है, शिफा आपकी है, बरकत आपकी है, जिंदगी आपकी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब उसकी शुक्रगुजारी करें, सब उसकी शुक्रगुजारी करें, उस कलाम के लिए उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी सच्चाइयों के लिए उसकी शुक्रगुजारी करें। कहें खुदा तेरा शुक्र हो, शुक्र हो, शुक्र हो। आज तेरा कलाम मेरी जिंदगी में, जिंदगी के एक एक एरिया में पूरा हो और इस कलाम के मुताबिक मेरी जिंदगी हो और मैं एक ईमान की जिंदगी बसर करूं। ईमानदार इब्राहिम के साथ मैं बरकत पाऊं, वो बरकत जो तूने मेरे लिए रखी है। और रबा का रमांदा रबाला लबका रबसहा। सब दुआ करें, सब दुआ करें, सब दुआ करें। और रमांदा रबाला लबका रबशंदा रबाला लबका ए रमांदा रबाला लबका रबशंदा रबाला लबहा ए रमांदे रे बेले बेके रे शंदा रबाला लबका। Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. We love you, Lord. We worship you, we praise you, we magnify you, we adore you. हाँ खुदावंद ज़हन खुल जाए, दिल खुल जाए, तेरे कलाम का मुकाशफा, ईमान का और तेरे फजल का मुकाशफा एक एक की जिंदगी में उतर जाए। एक एक के दिल और ज़हन पर तेरा ईमान और तेरा फजल नक्श हो जाए और इसके मुताबिक अब ये जिंदगी बसर करे। यीशु मसीह नासरी के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। और रमांदा रबाला बकरा बशंदे रे बदले बहे अंदर रबाला बकरा बसता रबाला बकरा बसहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब अपने हाथों पर उठाकर मेरे पीछे ये दुआ करें। ऐ प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो तेरे कलाम के लिए, तेरे कलाम की कुदरत के लिए, इस सच्चाई के लिए, तेरे ईमान के लिए,
तेरे फजल के लिए। यीशु मसीह तेरा शुक्र हो तेरी रास्तबाजी के लिए जिसकी तूने मुझे आज समझ दी है। तेरा शुक्र हो। अब ऐ खुदावन तेरी बादशाहत आए और तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ही मेरी जिंदगी में, मेरे खानदान में, मेरी इस कलीसिया में यीशु मसीह के नाम में पूरी हो, यीशु के नाम में। हालेलुया। अब आप शुक्रगुजारी करें और शुक्रगुजारी करते हुए जो भी आपकी दरख्वास्त है, अगर आपको शिफा चाहिए, मौजज़ा चाहिए, बरकत चाहिए या कोई भी आपकी दरख्वास्त है, खुदा की हुजूरी में रखें। आए हम सब दुआ करें, सब दुआ करें। हालेलुया। शुक्रगुजारी के साथ साथ लिखा है कि अपनी दरख्वास्तों को खुदा की हुजूरी में पेश करो। शुक्रगुजारी के साथ, शुक्रगुजारी के साथ अब अपनी दरख्वास्तें खुदा की हुजूरी में पेश करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। और रामांदा रबाला बकरा बसता रबाला बकहा अंदा रबाला बकरा रबाला मांदा रबकरा बसता रबाला बा। यस 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 यस। खुदा हम तेरे लोग जैसे तेरी हजूरी में अपनी गुजारिशात तेरी हजूरी में पेश कर रहे हैं, एक एक की दरख्वास्त को सुन, एक एक की जिंदगी में मौजज़ा कर दे, एक एक शिफा पाए। जितने यहाँ मौजूद हैं, जितने हमें टीवी पर वॉच कर रहे हैं, खुदा रोल को छू एक एक को यीशु मसीह के नाम में। और रामांदा रबाला बकरा बसंदा रबाला बकरा बसहा अंदा रबाला बकरा बसंदा रबाला बका। यीशु मसीह नासरी के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम में आज एक एक जिंदगी तेरे कलाम की कुदरत से बदल जाए। आज एक एक के बदन में तेरी शिफा आ जाए। आज एक एक की जिंदगी में तेरा रूह कुद्स नाजिल हो और इब्लीसी जुए टूटे, बंधन खुले, जिंदगियां आजादी पाए। इब्लीसी नापाक रूह हो, तुम्हें मैं हुक्म देता हूँ, छोड़ो इन बदनों को, छोड़ो इन जिंदगियों को। और आज खुदा के लोग आजादी पाए, रिहाई पाए, शिफा पाए और आज कोई झोली यहाँ से खाली ना जाए। एक एक जिंदगी तेरे जलाल से भर के जाए, तेरे मुकासबे को लेके जाए, तेरी सच्चाई से और तेरी आजादी से। खुदावंद वो तेरी आजादी से भर के जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। एक एक दरख्वास्त जो तेरे लोग तेरी हुजूरी में पेश कर रहे हैं, एक एक की दरख्वास्त यीशु मसीह के नाम में पूरी हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर तरह की बीमारी, कमजोरी, जड़ समेत, असरात समेत यीशु के नाम में बदनों से जाती रहे। हालेलुया। आए आप शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी करें कि खुदाम तेरा शुक्र हो, शुक्र हो, शुक्र हो। यीशु तेरा शुक्र हो, तेरे मार खाने से मैंने शिफा पा ली है। यीशु तेरा शुक्र हो, तेरे मार खाने से मैंने शिफा पा ली है। यीशु तेरे मार खाने से मैंने शिफा पा ली है। तेरा शुक्र हो, शुक्र हो, शुक्र हो, शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you Lord, 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 thank you Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. यीशु के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदा पाक रुचू चू चू चू। मेरी मिन्नत और मेरी दरख्वास्त को सुन और खुदा अपने पापों को आसमान खुदा अपने पापों को और खुदा तेरा जब आसमान खुदा बाप यीशु के नाम में तो इनकी दरख्वास्त को सुन और इनके बेटे सनी के साथ इनकी मुलाकात हो और मुलाकात के साथ साथ जो पैसे इन्हें चाहिए वो भी मिले ताकि वो सारे पैसों का इंतज़ाम हो और सनी अब आज़ाद हो। सनी तौबा करे, तेरे लिए जिए। इनको भी छू, कामिल शिफा से तो तंदुरुस्ती दे दे। खुदा इस बेटी को छू और ब्लेस कर दे, इस बेटी को छू और ब्लेस कर दे।
यीशु के नाम में हालेलुया हालेलुया छू और ब्लेस कर दे छू और ब्लेस कर दे छू और ब्लेस कर दे यीशु के नाम में हमेशा तुझसे खुदावंद दिल लगाए touch Holy Spirit touch Holy Spirit bless 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 रबादला मादा रबादला बके रबाशता रबादला बके रबादला खुदावंद इस बहन की एक एक दरख्वास्त इनकी इनके खानदान की इनके बेटों की इनके हस्बैंड की एक दरख्वास्त यीशु के नाम में पूरी हो मौजूदा हो रबादला बके रबाशता रबादला बक वालेज दा अटैक खुदावंद इस बच्चे को छू और मौजूदा हो जो भी इस पर अटैक हुआ है ज़हनी तौर से इसके नर्वस सिस्टम पर वो सारा अटैक उसका असर यीशु के नाम में जड़ समेत खत्म हो और ये बच्चा नॉर्मल और हेल्थी हो जाए नॉर्मल और हेल्थी ग्रो करे नॉर्मल और हेल्थी इसके बदन का एक हिस्सा फंक्शन करे यीशु के नाम में छू बाप छू इनकी आंखों को छू और शिफा दे दे यीशु मसीह के नाम में हालेलुया हालेलुया हाँ यीशु के नाम में जो भी अंदर जख्म है सारे हील हो जाए जड़ समेत असरात समेत यीशु के नाम में खुदा छू और ब्लेस कर दे छू और ब्लेस कर दे छू और ब्लेस कर दे यीशु के नाम में रुझान और बदन में ये बहन आज़ादी पाए रिहाई पाए यीशु के नाम 2 साल से मेरे साथ ना पुलिस में मुझे झगड़ा हुआ था तो पास्टरों से मैं दुआ करवा रही थी बीच में सही भी हो गई फिर मेरे साथ वही अटैक मेरे ऊपर दोनों हाथ ऊपर उठाए मेरे पीछे दुआ करें कि खुदावंद यीशु खुदावंद यीशु मेरा दिल मेरा दिल मेरी जिंदगी मेरा ये बदन तेरा है यीशु मसीह तेरा खून मेरी रूह मेरी जान और मेरे बदन की कीमत है यीशु मसीह मैं तेरी हूँ इबलीसी नापाक रूह हो निकलो मेरी जिंदगी से मैं यीशु मसीह की हूँ यीशु के नाम इबलीसी नापाक रूह हो मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ छोड़ उसको दबा जा हमेशा के लिए निकल निकल अब तूने दोबारा इसके बदन को नहीं छूना निकल दबा जा छोड़ इसको निकल 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 दबा जा छोड़ इसको अभी तूने जाना है यीशु के नाम रामांदा रबका रबा शकरा बदला बकरा बसतरा रबका मेरे माइंड का मसला थोड़ा दिमाग ना अपने आप ही खुल रहा है यीशु के नाम में इसका ये मेंटल कंडीशन नॉर्मल और हेल्थी हो जाए जो भी ज़हनी प्रॉब्लम्स हैं जड़ समेत असरात समेत जाती रहे यीशु के नाम खुदा बच्चे को छू और ब्लेस कर हाँ यीशु के नाम में सारा ताप बुखार वजह सुबह असरात समेत खत्म हो इस बेटी के पेपर्स में उसकी बड़ी मदद फरमा यीशु के नाम में खुदा इसको छू और बच्चे को यीशु मसीह नासरी के नाम में झटके पड़ने की जो वजह है दौरे पड़ने की जो वजह है और उसके जो असरात है यीशु के नाम इसके बदन से जाते रहे इसकी जिंदगी से जाते रहे यीशु के नाम में खुदा पाक को छू और शिफा दे रबा शक्कर यीशु के नाम में पानी की सेस खत्म हो जाए यीशु के नाम में खुदावंद इनकी एक दरख्वास्त इनकी अपनी इनके बदन को छू और शिफा दे इनके बेटे को छू शिफा दे इनके खानदान को छू और बरकत दे एक दरख्वास्त यीशु के नाम में कबूल हो खुदावंद इनकी बेटी को बेटे जैसी बरकत दे दे यीशु के नाम खुदा पाक को छू touch Holy Spirit यीशु के नाम yes Holy God
मुकम्मल आजादी, मुकम्मल रिहाई और पूरी शिफा हो यीशु के नाम, यीशु के नाम, यीशु के नाम। यस, दुआ करें। रबाला बकरम, यीशु के नाम में आंखों की सारी प्रॉब्लम जाती रहे, ये बदन शिफा पाए। साल हो गया जेल में, खुदा करके खुदा इनके भाई को आज़ादी दे दे, रिहाई दे दे, उनके एक एक दरख्वास्त तेरी हुजूरी में कबूल हो। खुदा इनको छू और औलाद की बरकत दे दे। जो भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं सारी प्रॉब्लम्स जाती रहे और इनके औलाद की बरकत मिले यीशु के नाम। सांस की प्रॉब्लम हो गई है, टांगों में भी दर्द हो रहा है। सारी सांस की प्रॉब्लम, टांगों की प्रॉब्लम जड़ समेत खत्म हो। यस 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 इन जीसस नेम। पूरी शिफा, पूरी आज़ादी, पूरी यीशु के नाम में खुदा छू और ब्लेस कर दे। मास्टर जी खुदा ने मुझे औलाद की बरकत से ब्लेस किया, 6 माह लग गए हैं। यीशु के नाम में अब ये प्रेगनेंसी नॉर्मल और हेल्थी हो, माँ और बच्चा दोनों नॉर्मल और हेल्थी हो, जब डिलीवरी का वक्त है वो भी नॉर्मल और हेल्थी हो। इस पानी को छू और मसा कर। यस ਬੱਚਾ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। की ना है ਇਹਦਾ ਸਾਹਿਲ खुदा बाप यीशु के नाम में इस बच्चे साहिल को छू और ये बच्चा नॉर्मल और हेल्थी हो जाए। जो भी वजह है जिसकी वजह से ये एक तरह का फ्रीज हो जाता है, खुदा वो सारी वजह यीशु के नाम में जाती रहे और ये बच्चा शिफा पाए। नॉर्मल और हेल्थी हो, नॉर्मल और हेल्थी इसका बदन फंक्शन करे हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी, हर रोज यीशु के नाम में। यीशु के नाम में सारा ताप, बुखार और चेस्ट की प्रॉब्लम यीशु के नाम में जाती रहे, यीशु के नाम में। दर्द नहीं जाती, हाँ? दर्द नहीं जाती। सारी दर्द तकलीफ वजह से वाबस रात से यीशु के नाम में जाती रहे, यीशु के नाम में। खुदा बच्चे को छू और शिफा दे यीशु के नाम में। हाँ? मेरे पापा के पट्टों का प्रॉब्लम है। क्या मेरे पापा का पट्टों का प्रॉब्लम है। क्या नाम है पापा का? साजिद। खुदा साजिद को छू, उसके सारे पट्टों का प्रॉब्लम यीशु के नाम में जाता रहे। इस बेटी की दुआ दरख्वास्त को अपने बाप के लिए सुन और मौजूदा कर दे खुदा पाक करूँ। और इस बेटी के बाप साजिद को छू और सारी उसकी पट्टों की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम में जाती रहे, यीशु के नाम में। हालेलुया। भाई हमारे घर के हालात के लिए दुआ कर, हमारे घर के हालात बहुत खराब है। खुदा मुझे जो खुदावंद इनको ब्लेस कर दे, सारे हालात ठीक हो जाए, घर के सारे माली हालात ठीक हो जाए, बरकत दे दे, मौजूदा कर दे खुदा बाप यीशु के नाम, यीशु के नाम है। खुदावंद इस बहन को छू, कामिल आज़ादी, रिहाई, शिफा और बरकत दे दे। एक एक इनकी ज़रूरत, एक एक दरख्वास्त यीशु के नाम में पूरी हो और मौजूदा हो, मौजूदा हो यीशु के नाम, यीशु के नाम में। हालेलुया। खुदा इस ऑफरिंग को ब्लेस कर यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। बहुत गला ठीक हो गई, ममताज हूँ माटी से आड़तियों की कुड़ी। यीशु के नाम में सारी गले की प्रॉब्लम, सारी बदनी प्रॉब्लम्स और सारे जुए जखड़े यीशु के नाम में जाते रहे और ये मुकम्मल आज़ादी, रिहाई और पूरी शिफा पाए यीशु के नाम। सलाम। 5 महीने तो मेरे गोडे च गैप आया, दवाइयां खा के आग गई है। घुटने में जो गैप आया है वो यीशु के नाम में जाता रहे और शिफा पाए यीशु के नाम में। खुदा बेटी को छू और शिफा दे यीशु के नाम में। मेरे पूरे पासे दर्द, सारी इस साइड की दर्द यीशु के नाम में जाती रहे। अपनी मम्मा के लिए पेड़ करवानी है, 2 महीने हो गए हैं, उनके नाक कान बंद है, 2 महीने से मेंटली डिस्टर्ब है। क्या बंद है? कान और नाक ना 2 महीने हो गए, सो भी नहीं पा क्या नाम है? नसरीन। खुदावंद इनकी मामा नसरीन को छू, जिसका नाक और कान बंद है वो यीशु के नाम में खुल जाए और आज रात वो मीठी नींद सोए यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद इनको छू और ब्लेस कर दे। खुदा मुझे जिंदगी वाली औलाद दे, मेरे बेबी की धड़कन रुक जाती है। यीशु के नाम में खुदावंद आप इन्हें तो औलाद के साथ ब्लेस कर और जिंदगी वाली तंदुरुस्त सेहतमंद औलाद मिले यीशु के नाम। जो भी कर्ज है, लानत है, जिसकी वजह से
दिल की धड़कन बंद हो जाती है, वो कष्ट मैं ब्रेक कर देता हूँ जड़ समेत यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया। रूफन ने जो के दुआ करना उन्हें जो अपनी अच्छी किन्नू रूफन के खुदावंद इनके बेटे रूफन को अच्छी जॉब मिले, मौजूदा हो यीशु के नाम में, यीशु के। स्टडी स्किल नहीं लाना, हाँ स्टडी स्किल नहीं लाना। खुदावंद इस बच्चे को छू, इसके ज़हन को छू, ये पढ़ाई में दिल लगाए और दिल से पढ़े और इसका फ्यूचर ब्लेस्ड हो, रोशन हो, दोनों का यीशु के नाम में। रिश्ते में बड़ी रुकावट है, किदे छोटी बहन है। खुदावंद इनकी छोटी बहन को अच्छा रिश्ता प्रोवाइड कर दे और जल्द हो यीशु के नाम में, सारी रुकावटें जाती रहे। मेरी ना आंखों में रोशनी कम है और गंदे बहुत कम है, आंखों की रोशनी बहाल हो जाए, आंखों से ठीक नजर आ जाए यीशु के नाम, और कंधे भी शिफा पाए यीशु के नाम, यीशु के नाम है। बच्चों को छू और ब्लेस कर यीशु के नाम है, इतनी रोटी खारिश करती है। यीशु के नाम में इसकी खारिश जाती रहे और अब ये बेटी शिफा पाए यीशु के नाम। कमर में और ना घर के हालात और कौन से कमर की सारी दर्द तकलीफ जाती रहे और घर के हालात भी ठीक हो जाए यीशु के नाम है। मास्टर साहब मैं अपनी बेटी वास्ते ना बड़ी परेशान है, रिश्ते लभ नहीं रिश्ते लभ खुदावंद इन बेटी का नाम की है नासरा खुदावंद नासरा को अच्छा रिश्ता मुहैया कर और जल्द कर यीशु के नाम में बाप, यीशु के नाम। बेटी को छू और ब्लेस कर दे यीशु नींद नहीं आवन देती। यीशु के नाम में आज इनको मीठी नींद आए, सारी प्रॉब्लम जड़ समेत असरार समेत खत्म हो यीशु के नाम। प्रे करते मेरे कल से ना कान में बहुत दर्द हो रही है। यीशु के नाम में कान में जो दर्द तकलीफ है जड़ समेत असरार समेत अभी खत्म हो यीशु के नाम, यीशु के नाम में। खुदा पाक रुचि और शिफा दे।